शादी के बाद घर में नई बहू शालिनी आती है। पढ़ी लिखी, स्मार्ट, मगर संस्कारी। ओ बहू, चाय में चीनी कम है। क्या तुम्हारे मायके में ऐसे ही बनती है? मम्मी जी, वहाँ तो हर चीज नाप कर बनती है, पर आपकी पसंद समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। शालिनी किचन में काम कर रही होती है तो उसकी नंद बिट्टू आकर कहती है, भाभी, शहर से आई हो तो क्या रानी बन गई हो? हमें खुद नाश्ता बनाना पड़े। दीदी, रानी तो आप हो, मैं तो आपकी दासी हूँ। बस जल्दी से बता दिया करें नाश्ते का टाइम। हमारे जमाने में बहुएं सर झुकाकर रहती थीं और अब देखो डैशी लड़की तो आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं। जुबान तो देखो इसकी, तेरे जैसे जवाब देने वाली बहुएं घर तोड़ती हैं। शालिनी खामोश हो जाती है। शाम को शालिनी अपने पति रवि से बात करती है। रवि, तुम्हारी माँ और बहन हर बात पर मुझे नीचा दिखाती हैं। तुम समझदार हो ना, थोड़ा नजरअंदाज कर दिया करो। तो क्या मेरी समझदारी ही मेरी सजा बन जाएगी? बिट्टू, गंगा देवी अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू, मेहमान आ रहे हैं, सफाई, खाना, बर्तन सब तैयार हो। और याद रहे, कोई गलती नहीं। और भाभी, मेहमानों के सामने ज्यादा मत बोलना, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी चालाक हो। चालाकी नहीं दीदी, आत्मसम्मान है जो हर लड़की को होना चाहिए। शाम को लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के की माँ, बहुत समझदार महिला, बिट्टू से सवाल करती हैं, बिटिया, तुम घर के काम काज में रुचि रखती हो? बहू बनकर निभा पाओगी ना? जी, मैं कोशिश करूंगी। वैसे घर के सारे काम मेरी भाभी करती हैं, मैं बस मॉडर्न रहना पसंद करती हूँ। लड़के की माँ चौंक जाती है। मतलब भाभी करती है सब कुछ? फ्लश्ड लड़के वाले थोड़े असहज हो जाते हैं। बाद में जब वो लोग घर से जाते हैं तो आपस में बात करते हैं। लड़की बहुत ज्यादा डिपेंडेंट लगती है और दिखावे में ज्यादा। ऊपर से पूरे समय भाभी की ही तारीफ करती रही, कहीं परिवार में कुछ गड़बड़ न हो। अगले दिन फोन आता है, रिश्ता नहीं होगा, हमें ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना। हमें लड़की थोड़ी बनावटी लगी और परिवार में भी बहू बेटी में संतुलन नहीं दिखा। अब बिट्टू फूट पड़ती है और झूठ बोल देती है। भाभी ने ही लड़के की माँ को भड़का दिया था। सबके सामने अच्छा बनती हैं, पीछे मेरी बुराई करती हैं। मैंने तो बस वही बोला जो वो चाहती हैं। बहू, तूने हमारी बिटिया की जिंदगी से खेल किया। तेरे घमंड ने उसका घर उजाड़ दिया। मान जी, आप मुझे दोष दे रही हैं क्योंकि मैं जवाब नहीं देती थी। बिट्टू दीदी की शादी का सपना टूटा, पर उसने खुद कहा था कि उसे कुछ नहीं आता। मैंने सब संभालने की कोशिश की और बदले में क्या मिला? झूठा इल्जाम। माँ, मैंने अब तक चुप रहकर सबसे बड़ी गलती की, पर शालिनी की बातों में एक भी झूठ नहीं है। हर रोज उसके साथ जो बर्ताव हुआ, वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती। बस बहुत हो गया, अब बारी मेरी है सुनाने की। गंगा, तूने जो किया वो घर चलाने का नाम नहीं, आतंक चलाना है। बहू को बेटी बनाना चाहिए था, तूने उसे नालायक, चालाक और घमंडी तक कहा। तूने खुद देखा, बहू ने तुझे हर बार मां जी कहा, लेकिन तूने उसे बेटी कभी नहीं कहा। और बिट्टू, तूने अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद नहीं ली, बहू पर फेंक दी। शर्म आनी चाहिए। गंगा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। बहू, तूने तो हमें आईना दिखा दिया। शायद हम माँ बेटी के नाम पर रिश्ते तो बना पाए, लेकिन निभा नहीं पाए। अब मुझे सिखा कैसे बना जाता है प्यार का घर। भाभी, मुझे माफ कर दो। अब से आपकी बहन बनकर रहूंगी, दुश्मन नहीं।
मान जी, मुझे ताने नहीं, सिर्फ आपका एक बेटी कहना चाहिए था। मैं भूल जाऊंगी सब कुछ अगर आज से हमारा रिश्ता नया हो जाए। अब लगता है मेरा घर फिर से घर बन रहा है। जहाँ बहू को बहू नहीं बेटी समझा जाए, वहाँ घर सिर्फ ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है। बहू की तेज जुबान नहीं, उसका साफ दिल देखो। ताना मारने से घर टूटते हैं, लेकिन अपनाने से पीढ़ियाँ जुड़ती हैं। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।